हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगिया क्लासेस। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें उसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी कि आपको जो भी आपके पास इधर उधर सब्सटेंसेस दिए जाते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको आपने कैटेगराइज करना है, अलग अलग ग्रुप्स में डाल देना है। ठीक है, तो बस उनकी ग्रुपिंग बहुत अलग अलग बेसिस पर होती है, उसी को हम आज स्टडी करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। सबसे पहली चीज़ आती है कि बहुत सारी मटेरियल्स हैं हमारे अराउंड, है ना, बहुत सारे वस्तुएं हैं हमारे अराउंड। तो सबसे पहले जिस बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो है अपीयरेंस। हो सकता है हम उनको देख कर ही डिफरेंशिएट करें, है ना। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है लस्टर, यानी कि उनमें चमक है या नहीं है। लस्ट्रस यानी कि जो शाइन करते हैं। तो शाइन करने वाले क्या होते हैं? यूजुअली मेटल्स होते हैं, धातुएं। फॉर एग्जांपल आयरन। ठीक है, तो ये चमक देने वाले धातु हो गई। देन वी हैव नॉन लस्टर्स। ये यूजुअली इनमें कोई चमक नहीं होती है, इसमें नॉन मेटल्स आते हैं, यानी कि जो धातु नहीं है आपके पास। फॉर एग्जांपल वुड हो गया, है ना, लकड़ी। ठीक है, तो ये अपीयरेंस के बेस पर हमने कर लिया। अब हो सकता है कि उन मटेरियल्स को हम हार्डनेस के बेस पर भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टनेस और हार्डनेस, है ना। अगर सॉफ्ट है, नर्म है, तो एग्जाम्पल क्या हो गए उनमें? उसमें आ जाएगा आपका कॉटन, या फिर आपका स्पंज आ जाएगा, रबर आ जाएगा, है ना। तो वो सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने कठोर हैं वो, या वो कठोर नहीं है, उसके बेस पर हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, है ना। अगर हार्ड होंगे तो आपके यहाँ पे आयरन भी आ जाएगा। जो आयरन कहाँ था? लस्टर में था, है ना। बट आयरन के साथ साथ यहाँ पे वुड भी तो आ सकता है, वो भी तो हार्ड है ना। और वो किस में आया था? अपीयरेंस के बेस पे वो अलग अलग हो गए थे, आयरन और वुड। बट हार्डनेस के बेस पे आयरन और वुड एक साथ आ गए, है ना। बस इतनी सी बात है कि हमने यहाँ पे सिर्फ हार्डनेस के बेस पर ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट किया। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। देखेंगे कि अगर मटेरियल घुलनशील है तो उसको हम सॉल्युबल में डालेंगे, यानी कि वो डिसॉल्व कर रहा है तो सॉल्युबल में डालेंगे, डिसॉल्व नहीं कर रहा है तो इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील में डालेंगे। ठीक है, तो सॉल्युबल में जब हम देखते हैं तो हमारे पास चीनी, नमक, ये सब घुल जाता है पानी में एकदम से, तो दीज आर सॉल्युबल, ये घुलनशील हैं। सैंड की बात करो, स्टोन की बात करो, तो ये अघुलनशील आएंगे, इनसॉल्युबल में। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, कि उनके आर पार दिख रहा है या नहीं। उस बेस पर हम इनको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट की बात करें तो प्लेन ग्लास हो गया आपका, जो जिस पे कोई भी शेड नहीं है। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, आपको साफ साफ इधर उधर दिखाई दे रहा है। ट्रांसलूसेंट यानी आपको इधर उधर नहीं दिखाई देगा आसानी से, थोड़ा धुंधला दिखेगा, अर्ध पारदर्शी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, या टिंटेड ग्लासेस जिनमें हल्की सी शेड रहती है ग्लासेस में। और ओपेक तो जिनके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते हो, फॉर एग्जांपल वुड। ठीक है, लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते हो। और एक और चीज़ है यहाँ पे, ल्यूमिनोसिटी, है ना, यानी कि वो चमकते हैं खुद से या नहीं, यानी उनमें अपनी चमक है या नहीं। अगर उनमें अपनी चमक है तो यहाँ पे हम ल्यूमिनस लिखेंगे। मैं सिर्फ लेटर्स लिख रही हूँ क्योंकि पूरा लिखने में दिक्कत हो रही है ना। और नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस यानी जिनके पास अपनी लाइट है, अपनी चमक है। ठीक है, लस्टर नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि लस्टर भी एक तरीके से नॉन ल्यूमिनोसिटी है, क्योंकि वो कहीं से लाइट पड़ रही है तो वो चमक रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन ल्यूमिनस है एक तरीके से। बट ल्यूमिनस की बात है, फॉर एग्जांपल सन के पास अपनी लाइट है, अपनी रोशनी है, तो दैट इज ल्यूमिनस, यानी कि वो चमकदार है ना। नॉन ल्यूमिनस में जो जिसके पास अपनी कोई चमक नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मून चमकता है पर उसके पास अपनी चमक नहीं है। वो किसकी चमक है? वो सन की जो रेज आती हैं, किरणें आती हैं, उनकी लाइट को रिफ्लेक्ट करके वो चमकता है। ठीक है, तो इसका आपने याद रखना है। और एक और चीज़ मेंशन करिए इस टॉपिक के अंडर आपको सिलेबस में, दैट इज़ कि फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट या सिंक करेगा। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो तैरते हैं पानी पे या किसी और मीडियम पे, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो डूब जाते हैं। तो इसमें जो केस आता है वो आता है डेंसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी का एक कंसेप्ट आता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व, है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कोई चीज़ कितनी घनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो एक खाली बॉटल, और दूसरी जगह आप ले लो ऐसी बॉटल जो लकड़ी से बनी है, अंदर और बाहर से कंप्लीटली लकड़ी का ब्लॉक है, तो इनमें से घना कौन हुआ? जो लकड़ी का ब्लॉक है वो घना हुआ, है ना। तो वही ज़्यादा डेंस हुआ, मतलब उसका घनत्व ज़्यादा है, समझ के। ठीक है, तो जिसका जो खोखला नहीं है, जिसमें स्पेसेस नहीं है अंदर पार्टिकल्स के बीच में, उनको हम बोलेंगे ज़्यादा घना है ना। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक चम्मच चीनी एक चम्मच पानी के साथ घोल दिया, बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ है बट सोचो ऐसे, है ना। एक चम्मच पानी में एक चम्मच चीनी, और वहीं पे एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी, तो इनमें से घना कौन है? इनमें से सबसे घना एक चम्मच पानी में एक चम्मच चीनी, है ना। तो वैसे ही घनत्व का मतलब है जो सबसे घना है। और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है
वो हमेशा डूब जाते हैं, यानी सिंक कर जाते हैं। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो घने होंगे ज़्यादा, वो डूब जाएंगे, है ना, जिनका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएंगे। और जिनकी डेंसिटी कम होगी, यानी कि जो खोखले हैं या बहुत हल्के फुल्के हैं, जिनका मास पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेशो है वो कम है, यानी कि वो कम घने हैं, है ना, उनके पार्टिकल्स दूर दूर है, तो वो हमेशा तैरेंगे, यानी कि वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई हो। डेंसिटी किस तरीके से सिंक और फ्लोट के बारे में बताती है। जो घने होंगे वो आपके हमेशा सिंक करेंगे, और जो कम घने होंगे वो हमेशा फ्लोट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।